तो अभी हो गया ना, कहाँ पढ़ रहे हैं अपन। तो पहला दोष कौन सा था? अनेकत्व। तो अनेकत्व हो गया ना। अनेकत्व माने भिन्नत्व। जैसे ये चेतन द्रव्य है, ये अचेतन द्रव्य है, तो बे अनेक, उनमें अनेकत्व है, माने दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, माने पृथक पृथक हैं। आप समझे ना। और एक दोष हो गया, इसलिए तुम ऐसा नहीं मानो तो ये दोष नहीं आएगा। दूसरा, जिस प्रकार सोने का अभाव होने पर सोनेपन का अभाव हो जाता है, यानी सोना खत्म हो गया तो सोनापन कहाँ रहेगा, और सोनापन खत्म हो गया तो सोना रहेगा। मैंने सोने में सोनापन रहना ही चाहिए, और सोनेपन में सोना रहता ही है, समझ में आए ना। तो एक सोना है द्रव्य और सोनापन है गुण। तो द्रव्य का गुण में रहना, गुण का द्रव्य में रहना जरूरी है। अन्यथा इनमें यदि अलग अलग मानेंगे, कैसा अलग अलग मानेंगे? जैसा चेतन और अचेतन में माना था। समझ में आ रही परमात्मा के? नहीं, थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि करनी पड़ेगी। उपयोग यहाँ वहाँ भ्रष्ट करोगे तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, क्या नहीं ना। तो वो कहते अनेकत्व, जैसा अनेकत्व चेतन और अचेतन द्रव्यों में है, अनेकत्व माने पृथकत्व, वैसा ही हमारे द्रव्य और गुण के बीच हो जाएगा। और जबकि वैसा है नहीं, एक तो अनेकत्व आ जाएगा। अब कि दोनों का अभाव हो जाएगा। दूसरा ये है कि दोनों का अभाव कैसे हो जाएगा? कि जब तुम सोनेपन का तो निषेध करोगे और सोना रखोगे तो सोना रहेगा, और सोना को तो सोना का निषेध करो और सोनेपन को रखो, नहीं, फिर दोनों एक साथ रहते हैं जुदे जुदे, रहते एक साथ है। तो नहीं तो दोनों का अभाव हो जाएगा, उभय शून्यता। दूसरा, पहला क्या? अनेकत्व। दूसरा क्या? और तीसरा अन्यापुहत्व। अब अन्यापुहत्व क्या है देखो भैया, उभय शून्यता हो जाएगी। उसी प्रकार द्रव्य का अभाव होने पर गुण का अभाव, और गुण का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव हो जाएगा, और दोनों का अभाव हो जाएगा तो उभय शून्यता हो जाएगी। अब जिस प्रकार पटाभाव, ये पटाभाव क्या होता है? पट माने वस्त्र, पर अभाव माने उसका नहीं होना। पटाभाव मात्र घट है। तो अब ये ऐसा मत है कि भी घड़ा क्या है कि कपड़ा नहीं। तो ये बात तो सही है कि पट घट नहीं है। आचार्यों को 2-3 शब्द आते थे बस, घटपट और रथ। समय साल में लगे घटपट रथानी दब्बाणी। ये आत्मा घटपट रथ का इन द्रव्यों का करता है कि नहीं है? क्योंकि जब मुनिराज आहार करने को नगर में आते थे तो एक उन्हें घड़ा बनाने वाला कुमार दिखता था। घर घर जाते थे ऐसे निकलते हुए, तो बस घड़े बने हैं, रखे हैं, हवा लग रहा है, वो दिखता था। मांगनंदी फंस गए थे ना। तो एक कपड़ा बुनने वाले दिखते थे। तो घट हो गया, पट हो गया, और एक बैलगाड़ी बनाने वाली मिलती थी। रथ माने बैलगाड़ी। अब अपन तो रथ को कोई ऐसा समझने लगे कि जो कभी होली दिवाली कोई हो तो निकले तो रथ कहलाता है। ये रथ ही हैं, कार वगैरह ये सब अपने ये जो है ना चौपाए, ये सब रथ हैं। तो निकाल दिए, रथ क्यों नहीं निकाल देते? इतने रथ तो रखे अपने यहाँ। इस रथ को कार्टून बनाओ तो रथ कहलाएगा कि जब वो चलने लायक नहीं ले जाए। हमने तो धर्म चक्र भी ऐसा बनाया था कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़े। मैं बोलता हूँ, एक प्रवचन में बोलता हूँ, मीटिंग में अलग हो जाएगा, तुम जैसा करना हो करना, कि मेरे हिसाब से तुम्हें जैसा बनाना हो वैसा बना लो और उसे रथ बोलो। सारे देश में से मैं उसे रथ ना बुलवा दूं तो मेरा नाम हुकुमचंद नहीं। ऐसा है।
2 गधे जोड़ दो उसमें, लेकिन अपन तो जानवर को नहीं जोड़ते ना। अपनी दिक्कत तो ये हो गई कि अपन कोई जानवर का उपयोग नहीं करते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कौन जानता है रथ किसे क्या चीज़ है। तुमने देख ये रथ जो बनाते हैं ये कुछ नहीं समझते हैं। क्यों? रथ तो उसे कहते हैं वो युद्ध में काम आते थे। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? आते थे ना कि वो रथ में बैठते थे। बारात जाती थी ना तो बड़े लोग रथ में बैठते थे, फिर उससे ज़रा छोटे लोग हाथी पे बैठते थे, फिर उससे छोटे लोग घोड़े पे बैठते थे, फिर उससे छोटे लोग पैदल चलते थे। बारात में भी ऐसा होता था और सेना में भी ऐसा होता था। तो वे रथ मतलब हाथी से तेज दौड़ते होंगे कि मध्य उनमें, आप तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब वो रथ कैसा होना चाहिए मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारा रथ रथ नहीं है, ये तो हिल नहीं पाता है। जितने रथ बनाते हैं ना और भगवान को बैठाल के निकालते हैं, भगवान को ऐसा क्या समझते हो तुम? वो रथ हिले नहीं पर कहाँ है वो रथ? वे कहेंगे नहीं साहब रथ ये है, तो हम सिद्ध करेंगे कि नहीं ये नहीं रथ। किसने देखा बताओ? जो भी रथ थे जिसमें बैठ करके गए थे, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, वे रथ ऐसे होंगे। आता ना अर्जुन का रथ जिसके सारथी श्री कृष्ण थे, वो रथ कैसा होगा? कभी कभी फोटो में बना देते हैं ये जैनी लोग, सूरज के घोड़े दौड़ रहे हैं और सूरज का रथ और आकाश में भाग रहा है। क्यों? मेरी बात समझ में आती ना? तर्क संगत है ना? वो 3 चीजें जो सवारी के काम आती थी, समझे ना? उन सब को जो लकड़ी के बनते थे, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई बोलते हैं ना, आजकल कारपेंटर बोलते हैं? तो घटपट रथानी दब्बाणी। अब क्या बता रहे? घटा भाव और पटा भाव। जिस प्रकार पटा भाव मात्र घट है, वो कहते घड़ा क्या है? तो पटा भाव। अरे पटा भाव तो है, लेकिन अकेला पटा भाव घट नहीं है। वो घट कुछ पॉजिटिव भी है। देखो ये चश्मा क्या है कि रूमाल नहीं। तो ये बात सच्ची नहीं है कि चश्मा रूमाल नहीं है। बात सच्ची है, लेकिन रूमाल का अभाव मात्र चश्मा नहीं है। यही कह रहे आप, पढ़ो, इतने से समझ में आएगी तुम्हारी में। अब देखो, जिस प्रकार पटा भाव मात्र घट है और घटा भाव मात्र पट है, इस प्रकार दोनों में अपोह रूपता माने केवल नकारात्मकता है ना। उसी प्रकार द्रव्याभाव मात्र गुण है और गुणाभाव मात्र द्रव्य है। इस प्रकार इसमें अपोह रूपता आ जाएगी। मतलब आप समझ लो कि घट का अभाव पट है, कि घट कपड़ा किसे कहते हैं? घड़ा नहीं होना। अब इससे क्या सिद्ध करोगे तुम? कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। इसे अन्यापोह नाम का दोष कहते हैं। 3 दोष आ जाएंगे, बता दोगे? क्यों? सब बता दोगे? आगे बढ़ूं? कल पूछूं कि आज? समझना, तुम लोग भी बता दोगे कि क्या कहा गया है यहाँ। 3 दोष खड़े हो जाएंगे। क्या मानोगे? द्रव्य और गुण के बीच में यदि अत्यंताभाव जैसी चीज मानोगे तो 3 दोष खड़े हो जाएंगे। इन 3 दोषों के नाम क्या हैं? अनेकत्व, उभय शून्यता और अपोहत्व। ये बात समझ में आनी चाहिए और आप बता दो तो समझ लो इस गाथा का भाव आपके ख्याल में आ गया। और चाहे जैसी रट लो तुम, चाहे ऐसी बोल बाल दो, उसका कोई मतलब नहीं। वो भाव हमारे ख्याल में आना चाहिए। हो गया। अब यहाँ इस प्रकार इस गाथा में यह कहा गया है, ये जो अपन ने निष्कर्ष इसका निकाला है। क्या यही है कि नहीं है? एक आध पैरा और रह गया। इस प्रकार द्रव्य का अभाव गुण और गुण का अभाव द्रव्य मानने पर द्रव्य और गुण में अनेकत्व, उभय शून्यता
और अपमय रूपता के प्रसंग उपस्थित होंगे। अब वही बात रिपीट की, मैंने मुंह से बोल दी थी, नहीं पड़ी है। इसलिए द्रव्य और गुण में एकत्व, अशून्यत्व और अनपोहत्व को चाहने वाले अतद्भाव का वही लक्षण स्वीकार करें जो कि यहाँ कहा गया है। जो हमने बताया है वो माने तो तुम्हारा लक्षण निर्दोष होगा, नहीं तो उसमें ये 3 दोष आ जाएंगे। बस इस प्रकार इस गाथा में यह कहा गया है कि द्रव्य और सत्ता, सत्ता माने अस्तित्व गुण में परस्पर सर्वथा अभाव नहीं है, अतद्भाव है। यह बात को सिद्ध करते हुए टीका में यह कहा गया है कि यदि द्रव्य और सत्ता गुण में परस्पर सर्वथा अभाव मानोगे तो 3 दोष उपस्थित होंगे, जो इस प्रकार हैं। एक हमारे पुराने शास्त्रों में हर एक के उदाहरण नक्की थी। जैसे ये यहाँ पर घटपट रथ चलता है ना, इतना समय सार में, प्रवचन सार में, ऐसे ही वो आपका न्याय शास्त्र में अनुमान का चलता है ना। अनुमान को यत्र यत्र धूना तत्र तत्र बन्नी, उनको अग्नि और समुद्र और धुआं, बस उसमें ही घूमते रहते थे सब आचार्य। तो हम जब पढ़ते थे न्यायाधीश में, हम आपस में कहते थे कि ये अपना गुरु जी के बारे में, कि इन गुरु जी की सारी जिंदगी यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र देवा, इसमें ही निकल गई। अपन तो अगली साल पढ़ के निकल जाएंगे और दूसरे आएंगे फिर यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी। ये तो महान साया था, पता ना, तालाब या रसोईघर, तो यही करते करते निकलेगी। तो ऐसे ही वो कहते होंगे कि ये अध्यात्मी लोग घटपट घटपट ही करते करते निकल जाएगी इनकी जिंदगी। आत्मा कहते हैं ना, ये आत्मा ही आत्मा लगे रहते हैं, इन्हें आत्मा ही आत्मा दिखता है और कोई बात ही नहीं करते हैं। अरे भाई, तो हर एक का ऐसा ही जीवन होता है। किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिकों के पास जाओगे तो उनके वैज्ञानिक की भी वही बातें मिलेंगी सुनने को। वकीलों के पास जाओगे तो वही कानून की बातें सुनने को मिलेंगी। डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाइयाँ की बातें ही मिलेंगी, और दवाई भी निश्चित होती हैं। एंटीबायोटिक्स फलाने 2-4 तरह के नाम होते हैं, बस खत्म है। और ये विटामिन, एंटीबायोटिक्स, ये दर्दनाशक है, दर्दनाशक को क्या बोलते हैं, पेन किलर, बस खत्म। एक पेन किलर, एक किलर, एक क्या है, बस खत्म। और भी डॉक्टर लोग सारी जिंदगी उसमें ही खेलते रहते हैं बस। तुम किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाना, छोटे गांव में चले जाना, और फिर देखना वहाँ बैठ कर के 8 दिन नोट करते जाना, तो बिल्कुल वही 4-5 दवाइयाँ, वही मरीज, वही स्टाइल, वही पैसा लेने की स्टाइल, बिल्कुल ऐसी चीज़, बिल्कुल ऐसी रूटीन बना होता है, वैसे रूटीन से निकलेगा। ऐसी वकील का वो बिल्कुल वही रूटीन, वही भाषा, जो अदालती भाषा होती है ना, ये हमारी तुम्हारी भाषा काम नहीं आती। हम बढ़िया महाकाव्य लिख सकते हैं, बढ़िया भाषा लिख सकते हैं, लेकिन वो अदालत की भाषा को उस मुंशी से लिखानी पड़ेगी। क्या अस्वीकार है, हैं, ऐसी लिखनी पड़ेगी। और हरे उनकी सारी जिंदगी उसमें ही निकल जाती है। और वो कहते हैं बहुत होशियार है, बस वो अपने उस सीमा में ही होशियार होते हैं। लोग कहते हैं कि ये सब इतने बड़े ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, कहते ना, तो अपनी किताबों का अनुवाद क्यों नहीं करा लेते? एक लाइन का नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों को सिर्फ डॉक्टरी अंग्रेजी आती है और कुछ नहीं आता है, रोटी दाल की भी नहीं आती है। वकीलों को वकालत की अंग्रेजी आती है, समझे ना? ऐसा ही है। हमको गुजराती आती है, बस सिर्फ गुरुदेव की गुजराती आती है, तत्व ज्ञान की गुजराती आती है, उत्तरकाली ध्रुव वाली। बाकी हम रोटी दाल वाली गुजराती नहीं समझते बिल्कुल भी। समझ में आए ना?
दो चार नाम जानते, खांगड़े मांगड़े तो कभी बोल बाल के थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, पर क्या आता है बोलो। कह रहे हम गुजराती भी जानते हैं, बोलते हैं कि नहीं जानते, लेकिन हर एक की एक लिमिटेड टाइप की चीज़ होती है, वो लिमिटेड उसमें ही विशेषज्ञता होती है। बस आप अपने उसमें विशेषज्ञ बनो, झगड़ा खत्म। वे ऐसे लोग जो बहुत होशियार अपने काम में माने जाते हैं, बाहर से बहुत मूर्ख जैसे दिखते हैं। रेलवे स्टेशन पर, प्लेन में, हवाई अड्डों पर जा उन्हें देखोगे तो कहें ये डॉक्टर है, ये वकील है, इसे कुछ तो आता जाता नहीं है। एक पोस्ट कार्ड वो डाक के डब्बे में नहीं डाल सकते, डाला ही नहीं आज तक। कैसे डालें, कहाँ डाल, कहाँ डालें, कि ये इसमें डाल दो, ये लाल लाल डब्बा है ना, इसमें डाल दो। कहाँ से डाला जाता है, ऊपर से कहते तुम हंसते हो, तुम भी ऐसे ही बनने वाले हो यदि विशेषज्ञ बनोगे तो। अभी भी डाकिया आए और वो साइन कराता है ना, चिट्ठी मिल गई तो उसे बताना पड़ता है कहाँ साइन करना है। वो बिना पढ़ा लिखा होता ना बिल्कुल, वो कहता है साहब यहाँ लिख दीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो हम वहाँ मक्खी मार देते हैं। मैंने उसे बताना पड़ता, बैंक वाले को बताना पड़ता है यहाँ साइन कर दो। समझ, हर में अन्य मामलों में हर एक आदमी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तब वो अपने मामले में विशेषज्ञ होगा। अपने मामले में विशेषज्ञ होने के लिए क्या होना चाहिए, अन्य मामलों में मूर्ख होना चाहिए। माना अपने दिमाग को उधर ज़्यादा नहीं लगाए, समझे ना, तो इसमें विशेषज्ञता प्राप्त करेगा। यदि अन्य मामलों में मूर्ख होने को ही विशेषज्ञता का लक्षण मान लें तो कौन सा दोष आएगा? बोलो बोलो जल्दी सोचो। हाँ, अन्यापोह। समझ गए ना कि ये बात सही है कि हम अन्य बातों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन अन्य बातों में विशेषज्ञ नहीं होना इसका नाम विशेषज्ञता नहीं है। माने वो बुद्धि वहाँ नहीं लगकर पूरी तरह यहाँ लगे तो विशेषज्ञता कर रहे, समझ नहीं? तो यहाँ तो लगी नहीं। अब अपन फटाफट पूरा करते हैं इसे। जिस प्रकार यहीं से पढ़ना है ना, 3 पॉइंट हैं ये, वही 3 पॉइंट हैं, मैं समझो आपने बता दिए हैं, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। जिस प्रकार 2 द्रव्यों में परस्पर पृथकता है, अनेकत्व है, उसी प्रकार की पृथकता या अनेकत्व द्रव्य में और सत्ता गुण में हो जाएगा। एक कितनी सरल भाषा में कह दिया, अनेकत्व हो जाएगा। माने कैसा हो जाएगा? अनेकत्व तो है ही, अन्यापोह रूप, वो नहीं हो, क्या नाम, क्या बोलते हैं, अन्वय, अन्वय नहीं, हाँ अन्यत्व है। द्रव्य के अभाव में गुण का सद्भाव संभव नहीं है, और गुण के अभाव में द्रव्य का सद्भाव संभव नहीं है। इस प्रकार एक के अभाव में दोनों का ही अभाव हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि दोनों की शून्यता हो जाएगी। ये सब बातें अपनी मान्यता में होंगी, वस्तु में कुछ होने वाला नहीं है। ये तो समझने समझाने के लिए नेगेटिव बात कही जाती है। जैसे वो सक्को जम्बू दीपो, कि इंद्र में इतनी ताकत है कि जम्बू द्वीप को ऐसा गेंद जैसा उलट दे, जैसे ये है ना ऐसा उलट दे, इतनी ताकत है। कभी उल्टा है कि नहीं, आज तक नहीं उल्टा, तो काय को गप्प मारते हो? ऐसी ताकत किस काम की कि जो कभी काम में ही नहीं आए। कहते खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। समझ में आएगा क्या क्या अर्थ है इसका? कि गंजा आदमी हो और नाखून हो तो ऐसे खुदा है तो सारे खून खच्चर हो जाए अपना माथा। ऐसे ही जिसमें इतनी शक्ति होती है उसे इतनी कसाई नहीं देता कि उसे जम्बूद्वीप को पलटने का भाव आए, और जिसमें इतनी कसाई होती है उसे ऐसी शक्ति नहीं होती है ना। द्रव्य हो गया, उभय शून्यता हो गई ना। द्रव्य सत्ता गुण को परस्पर
एक दूसरे के अभाव रूप स्वीकार करने पर अपोहिता अर्थात सर्वथा पूर्ण अभावात्मकता, शून्यता आ जाएगी, फिर कुछ ही नहीं रहेगा। तात्पर्य यह है कि द्रव्य और गुण मात्र अभाव रूप ही रहेंगे, उनका कोई भावात्मक स्वरूप नहीं रहेगा। जब भी कहेंगे तो किसी को अभाव रूप कहेंगे, किसी को अभाव रूप कहेंगे बस। इसलिए यही ठीक है कि हम द्रव्य और सत्ता गुण को पृथक पृथक ना माने, पर अन्य अन्य तो मानना ही चाहिए। अब कभी कभी लोगों को ये लगता है जो पृथक पृथक और अन्य अन्य का अंतर नहीं समझते हैं, क्या बात करते हैं, एक मिनट में कहते हैं मानना चाहिए, एक मिनट नहीं, वो दोनों को एक ही समझते हैं। पृथक पृथक मत मानो, अन्य अन्य मानो, ये दोनों एक ही है ना, पृथक पृथक नहीं माने तो। नहीं नहीं नहीं, अन्य अन्य है, अन्य अन्य है तो जुदे जुदे है ना, पृथक पृथक है ना, कि नहीं नहीं पृथक पृथक। अब उसी समझ में नहीं आता क्या कह रही, समझ में आया ना। इस प्रकार इन दोनों में कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता सिद्ध होती है। इस प्रवचन सार में समझने के लिए ध्यान रखो, तो भिन्नता तो दोनों को कहते हैं, और एक को कहते हैं अन्यता और एक को कहते हैं पृथकता। समझे, दो द्रव्यों के बीच में जो होती है उसे बोलते हैं पृथकता, पृथकत्व और अपृथकत्व, और दो एक द्रव्य के गुण में होती है उन्हें बोलते हैं अन्यता, और भिन्नता दोनों को बोलते हैं। तो इसलिए भिन्न शब्द का प्रयोग हो तो हमें विवेक पूर्वक ये निर्णय करना पड़ेगा कि यहाँ ये अन्यता के अर्थ में है, हो गया बस खत्म, हो गया एक। इस प्रकार इन दोनों में कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता सिद्ध होती है। विगत गाथा में यह बताया गया है कि सर्वथा अभाव का नाम अतद्भाव नहीं है। देखो अब एक लाइन में इस गाथा में क्या कहा ये बताया है। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है, इस प्रकार इनमें गुण गुणी का संबंध है। वो बात आगे, वो उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है और तीनों के समूह के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ये भाव परिणाम ये ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अनेक अर्थ होते हैं अलग अलग जगह, लेकिन हमने इनके एक एक अर्थ से हम चैंट गए, जैसे समझ रूढ़ने से चैंट जाते हैं ना कि भाई हमारी रूढ़ी तो यही है, हम तो गच्छति गो, वो चले उसे गाय नहीं कहेंगे, हम तो इसको चौपाई को इसको गाय कहेंगे, बस रूढ़ी हमारा इसमें ही है। जैसे कुछ लोग भाव की बात आती है ना कि उसके भाव अच्छे हैं बुरे हैं, बस वो वहीं तक सीमित होता है। भाव माने द्रव्य भी होता है, भावई कांति पदार्था नाम हुआ द्रव्य ही है ना, और ऐसे ही परिणाम भी शब्द है, सब हमने अकेले परे आए, उसके परिणाम खराब हैं, उसके परिणाम भाव और परिणाम हम एक अर्थ में ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। क्या परिणाम मत बिगड़ने दो और भाव मत बिगड़ने दो, उन दोनों का हम एक ही अर्थ समझते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों के मिले हुए रूप को परिणाम कह रहे हैं। वास्तव में जो अस्तित्व नाम का गुण है, सत्ता नाम का गुण है, उसको ही परिणाम कह रहे हैं। देखो स्वभाव जो द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वभाव भूत परिणाम है। अब देखो इस परिणाम को उन्होंने खुद परिभाषित किया, क्या कि द्रव्य का तो है वो परिणाम, लेकिन वो उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक है। उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक जो स्वभाव है, स्वभाव भूत माने बस वो ही परिणाम है। यहाँ पर उत्पाद व्यय द्रव्य के समुदाय को परिणाम कह रहे हैं, और वही तो अस्तित्व है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत भी वही है ना, और वही द्रव्य का लक्षण है। तो हम कहीं गए परिणाम द्रव्य का लक्षण है, तो नहीं बिल्कुल नहीं, परिणाम द्रव्य का लक्षण कैसे हो सकता है? परिणाम तो कोई अलग चीज है, परिणाम तो पर्याय है, हमारा दिमाग उधर जाता है ना। लेकिन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहली पंक्ति में लिखा है कि जो द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वभाव भूत परिणाम है,
वह परिणाम सत्ता से अभिन्न गुण है। अब पर्याय के अर्थ में नहीं, और वो गुण है, और वो सत्ता नाम का जो गुण है, अस्तित्व नाम का जो गुण है, वो उससे ही अभिन्न है, माने वो ही है, माने उसी के लिए कह रहे हैं ये। स्वभाव में स्थित होने से द्रव्य सत है, ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है कि इसलिए वो भी सत है, परिणाम भी सत है। उत्पाद व ध्रुव से युक्त जो सत है वही परिणाम है, वही द्रव्य का लक्षण है, वही अस्तित्व नाम का गुण है, और वही सत्ता नाम का पदार्थ है ना। टीका, स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। स्वभाव में अवस्थित होने से सत्य का क्या मतलब? कहते हैं ऐसा पहले 99वीं गाथा में कहा है। 99वीं गाथा में जो प्रतिपादन कर आए हैं कि क्या स्वभाव में अवस्थित होने से, माने अपने में, अपने कारण अपने में है, जिसमें पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं हो, उसे स्वभाव कहते हैं। अपन जब कहते भाई उसने ऐसा क्यों किया, हम पूछे ना किसी ने उसने ऐसा क्यों किया, फिर अब उसका तो ये स्वभाव ही है कि बिना मतलब के उसने क्यों बीच में टोका टोकी की, यहाँ क्यों हल्ला गुल्ला किया, तो हम कहते हैं साहब उसके ऐसा ही स्वभाव है, नेचर है, वो तो करेगा कुछ ना कुछ उसे चाहिए, वो शांति से बैठ नहीं सकता। ये हम क्यों जवाब देते हैं? इसलिए देते हैं कि तुम इसमें तर्क मत करो, इसमें क्यों मत पूछो, समझे ना। जब कोई जो वस्तु जिसका स्वभाव है उसमें क्यों नहीं लगता है। अग्नि का स्वभाव गर्म होना है, अग्नि गर्म है कि क्यों ऐसा है? तो कहते नहीं, इसमें स्वभाव में स्वभावो अतर्क गोचरा, समंत भद्र की ऐसी पंक्ति है कि स्वभाव में कोई तर्क नहीं लगता है ना। ये जो जितने तर्क लगाए जाते हैं वो तो किसी चीज का स्वभाव सिद्ध करना हो ना, तो सिद्ध करने में यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा मानेंगे तो ये दोष आएगा, ऐसा मानेंगे तो ये दोष आएगा, वो तो हम विकल्प खड़े करके उसकी अस्तित्व की स्थापना करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्यों? अभी अपन कहेंगे साहब अग्नि गर्म होती है, एक जवाब तो यही है कि अग्नि का स्वभाव गर्म होना है, इसलिए स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता।